गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पग बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परपीतवर्णां पीताम्बरः आभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गर्वेरिजिह्वाः जिह्वाग्रमादाय कर्णदेवी वामेन शत्रुः परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। अतुलित बलधामं हिमशीलावदेहं धनुजवन कृशान ज्ञान नामं ग्रहण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान गजानंद को मैं प्रणाम करता हूँ, तो अपना आशीष मुझे प्रदान करें। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी मुझे अपना आशीष प्रदान करें। भगवती तारा तारिणी माँ भगवती नील सरस्वती देवी मुझे अपना आशीष प्रदान करें। और माँ भगवती सरस्वती वीणा वादनी माँ भगवती बुद्धि ज्ञान की दात्री मुझे अपना आशीष प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ त्रिपुरेश्वर कण कण में विराजमान जिनकी शक्ति है, ऐसे शिव शक्ति स्वरूप भगवान रुद्र भगवान महाकाल मुझे अपना आशीष प्रदान करें। भैरवनाथ जो मां जगदम्बा के सन्निकट अपनी सेवा प्रदान करते हैं, ऐसे भैरवनाथ मुझे अपना आशीष प्रदान करें। भगवान नारायण जो मां जगदम्बा की कृपा पात्र होकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर इस सृष्टि का संचालन करते हैं, ऐसे भगवान नारायण मुझे अपना आशीष प्रदान करें। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आइए मां जगदम्बा जगत स्वरूपिणी मां भगवती अनेक रूप धारिणी मां भगवती
दुर्गा स्वरूपिणी भुवनेश्वरी के हम अनेकानेक चरित्रों का श्रवण करते हैं और देवी भागवत के अद्भुत चरित्रों का हम आज श्रवण कर रहे हैं, जो मां जगदम्बा देवी भागवत में वर्णन आता है। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवनिधो पालनी या च रोद्री सनहारे चापी यशा जगददमखिलम क्रीडनम या पराख्या। मां भगवती जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, जब मां भगवती सृष्टि करती हैं तो ब्रह्मा को रचती हैं और ब्रह्मा को प्रकट करती हैं और ब्रह्मा को आदेश करती हैं कि ब्रह्मा तुम इस सृष्टि का सृजन करो, और सृजन करने के लिए अपना आशीर्वाद अपनी शक्तियां प्रदान करती हैं। ऐसी मां भगवती सृष्टो या सर्ग रूपा, मां भगवती सृष्टि को बनाने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए सर्ग रूपा, सर्ग शक्ति का रूप धारण करती है। जगदवनिधो पालनी, जगदवनिधो पालनी, ऐसी मां भगवती स्थिति काल में पालन शक्ति के रूप में, पालन शक्ति के रूप में अपनी शक्तियों को प्रकट करती है और उस समय विष्णु की रचना करती है और विष्णु को प्रकट कर उन्हें शक्तियां प्रदान करती है और कहती हैं, आदेश करती हैं कि विष्णु नारायण तुम जाओ और जो ब्रह्मा की रची पची सृष्टि है ना उसका पालन करो। ऐसी मां जगदम्बा पालन शक्ति के रूप में विराजमान रहती हैं। ऐसी मां भगवती जगदम्बा सर्ग शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और पालन शक्ति मां भगवती जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूं। चाह रोद्री सनहारे चापी ये शाह जगदिदम अखिलम क्रीडनम या पराख्या। जो मां भगवती जब अपने रौद्र रूप को प्रकट करती हैं, जब मां भगवती अनेकानेक रूप धारण करके इस सृष्टि के साथ क्रीड़ा करने का विचार बनाती हैं, उस समय सृष्टि की रचना करती हैं, फिर पालन करती हैं, और जब मां भगवती संहार करने का समय आता है तब मां भगवती अपने रुद्र रूप को प्रकट करती हैं और रौद्री शक्ति बनकर और रुद्र शक्ति के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि का संहार कर देती है। ऐसी मां जगदम्बा जो अपना आशीष प्रदान करती हैं, ऐसी मां भगवती जगदम्बा के अनेकानेक चरित्रों का वर्णन करते हुए और आप भी श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे अद्भुत चरित्र हम मां जगदम्बा के श्रवण कर रहे हैं, जो मां भगवती सृष्टि के कण कण में विराजमान है। हर वस्तु में, विषय में, भोग में, क्रिया में, कल्पना में, जो हर जगह विराजमान है, जहां वो तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, षड्यंत्र में, मोह में, माया में, क्रोध में, लोभ में, दया में, पालन में, प्रपंच में, निद्रा में, हर जगह मां भगवती अपनी शक्तियों को विराजमान करती है और मां जगदम्बा हर जगह अनेकानेक रूपों से विराजमान रहती है। ऐसी मां जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। पश्चिमे मध्यमाथो तदनु भगवती वेखरी वर्ण रूपा। ऐसी मां जगदम्बा अनेकानेक रूपों को धारण करने वाली मां भगवती महालक्ष्मी के रूप में
ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। माँ भगवती सरस्वती के रूप में विराजमान होकर ज्ञान बुद्धि को प्रदान करती है और वही माँ जगदम्बा काली का रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करती है। ऐसी माँ जगदम्बा की हम अनेकानेक लीलाओं को श्रवण करेंगे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माँ जगदम्बा की कृपा अनुसार हमें अनेकानेक श्रवण और अनेकानेक वर्णन हमें श्रवण करने को मिलेंगे। और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद ही है और उनकी कृपा ही है जिसके कारण हमें अनेकानेक चरित्रों का वर्णन करने का, आपको श्रवण करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। और सूत जी से आज 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन पुण्य भूमि पर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं कि महाराज, आपने तो अपने गुरु से अनेकानेक प्रकार की ज्ञान का, पुराणों का, शास्त्रों का श्रवण किया है और आप तो इतने परम विद्वान हैं कि अनेकानेक शास्त्रों का सार, अनेकानेक पुराणों को भली भांति जानते हैं। तो आप कृपा कीजिए और कृपा कर कोई ऐसे चरित्र का वर्णन कीजिए जिससे हमारे सारे अंधकार दूर हो जाएं। अज्ञ अंधकार विंध्य वंशो कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज, अंधकार विंध्य वंशो, हमारे अंधकार का विनाश हो जाए और आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के भांति है जो हमारे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है प्रभु, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा सकता है। और आप हमें पुराण शास्त्रों का श्रवण करवाइए। जब ऐसा कहा तो आज सूत जी ने कहा, महाराज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करवाता हूं। और श्रीमद् देवी भागवत माँ भगवती भुवनेश्वरी, माँ जगदम्बा जगत व्यापिनी, जिसकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से कोई नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक हो सकेगा, जहां तक महाराज होगा वहां तक तो मैं आपको छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से माँ भगवती जगदम्बा के अनेक रूपों का वर्णन श्रवण करवाऊंगा। पर महाराज वो तो जगदम्बा है, जगत व्यापिनी है, अनेकानेक रूप धारणी है और उनकी सत्ता कण-कण में विराजमान है, जिससे देव, दानव, गंधर्व, यक्षिणी, योगिनी, यक्ष, अप्सरा, रुद्र, विष्णु, अरे ब्रह्मा जिनकी पूजा करते हैं, ऐसी वो पराशक्ति जगदम्बा है, जिसे पराविद्या कहते हैं, जिसका पार कोई नहीं पा सकता, ऐसी विद्या स्वरूपिणी देवी। आज मैं आपको उन्हीं के चरित्रों का श्रवण करवाऊंगा। जब ऐसा कहा तो आज ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारे बड़े धन्य भाग होंगे कि हमें ऐसी कथाओं का श्रवण करने को मिलेगा। और कहा, महाराज कथाएं तो कई प्रकार की होती हैं, कथाएं आज के समय में कई प्रकार की होती हैं, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, वक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। पर श्रोता का बताया कि जिसने इस धन्य धरा पर, इस पृथ्वी लोक पर जन्म तो पा लिया और जन्म पाने के बाद
अगर उसने सतवचन मां जगदम्बा की कथाओं का श्रवण नहीं किया तो उसका जीवन तो बेकार ही हो जाता है महाराज। उसने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। क्योंकि महाराज एक सर्प होता है, उसके कर्ण नहीं होते, उसके कर्ण नहीं होते, कान नहीं होते। वो भी जब अनेकानेक प्रकार की ध्वनियां सुनता है तो उन ध्वनियों को सुनकर भाव विभोर हो जाता है। जब एक सर्प इतना भाव विभोर हो जाता है, और ये जो मनुष्य है ये ज्ञानी जनों के सत्य वचन सुनकर अगर भाव विभोर ना हो तो उसका मानव होने का कोई श्रेय नहीं रह जाता महाराज। सब उसका निरर्थक रहता है जीवन। पर महाराज ये दिव्य कथा मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य रूप से श्रवण करनी चाहिए। जब ये बात कही गई तो महाराज आज अनेकानेक बातें बताई हैं, और अनेकानेक बातें बताने के बाद सूत जी ने कहा कि जब हम कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमें विशेष नवाहन यज्ञ का आयोजन, जो कथा होती है 9 दिनों की, ये एक यज्ञ के समान होता है। एक एक दिन देवी भागवत का यज्ञ के समान माना जाता है। सूत जी से पूछा कि महाराज हमें कथा श्रवण कब करनी चाहिए? तो सूत जी ने बताया कि कथा श्रवण हमें विशेषकर नवरात्र में करनी चाहिए। जो 4 नवरात्र होते हैं, अगर उनमें हम कथाओं का श्रवण कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है महाराज। कहा महाराज 4 नवरात्र, वर्ष में जो 4 नवरात्र होते हैं उनमें हमें कथाओं का श्रवण करना ही चाहिए। और अगर उन नवरात्र में वो कथा श्रवण कर ली जाए तो वो हमें करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करती है। ऐसी परम अद्भुत देवी भागवत है। और वो 4 महा अश्विन, चैत्र, वैशाख और जेठ, जो ये 4 माह हैं, अश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, इन चारों नवरात्रों में हमें कथाओं का श्रवण करना चाहिए और नवाहन यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। और ऐसे अद्भुत आयोजन अगर हो और उनमें अगर हमारी भागीदारी थोड़ी भी हो महाराज, तो हमारा जीवन समझिए धन्य हो जाता है। आज महाराज अनेकानेक विधि समझाई है। कहते हैं कि देवी भागवत सुनने मात्र का बहुत फल है। इससे कोई आज से थोड़ी सुना जाता है महाराज, इसे कोई आज से थोड़ी सुना जा रहा है, इसे अनंत काल से चतुर्युग कई बार आते हैं, कई बार जाते हैं, और हर समय अनेकानेक पुराणों की वेद व्यास जी रचना करते हैं। उस समय जब रचना होती है और उसी में मां जगदम्बा की श्रीमद् देवी भागवत की रचना की जाती है। और रचना करने में कौन सामर्थ्य है महाराज? मां जगदम्बा की कथाओं का वर्णन किया जाता है। मां भगवती जगदम्बा की तो ऐसी अलौकिक कथाएं हैं जिनके श्रवण मात्र से और जिनके ध्यान मात्र से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। जब ऐसा कहा है तो आज सभी धन्य हुए महाराज। आप बताइए ना, ये कैसी कथा है?
आज सूत जी पुनः कहते हैं कथा, अरे कथा सुनने मात्र से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और एक समय तो द्वापर में ही कथा का श्रवण करने मात्र से वासुदेव जी ने अपने पुत्र भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था। कथाएं अनेकानेक भावों से हुई है और मां जगदम्बा की कथा सुनने मात्र से अनेकानेक फल सहज ही प्राप्त हो जाते। ऐसा कहा महाराज, जिस किसी स्त्री को अगर पुत्र प्राप्त ना हो, पुत्री प्राप्त ना हो, अगर वो श्रद्धा के साथ श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कर ले तो मां जगदम्बा की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मां जगदम्बा की अनेकानेक कथाएं हैं जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। आज जब यही बात कही तो सोनक जी ने पूछा कि महाराज, अभी आपने कहा कि द्वापर में भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भी कथा का श्रवण किया गया था, आप बताइए ना। तो आज महाराज श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य प्रारंभ होता है और प्रथम महात्म्य में जब वर्णन आता है, प्रथम महात्म्य में वर्णन आता है कि महाराज एक समय की बात है, द्वापर के समय पर भोजवंशी राजा हुए और भोजवंशी राजा थे सत्राजीत। सत्राजीत भगवान सूर्य के परम उपासक थे और भगवान सूर्य की नित्य नैमित्तिक पूजा करते थे। और उन्होंने इतनी सूर्य देव की पूजा की कि सूर्य देव उनसे प्रसन्न होकर उनके मित्र ही बन गए। और एक दिन मित्रता की भेंट स्वरूप उन्होंने सत्राजीत को स्वयंतक मणि प्रदान कर दी। और उन्होंने स्वयंतक मणि जब प्रदान की महाराज, तो स्वयंतक मणि का प्रभाव था कि स्वयंतक मणि रोज 8 भार सोना देती थी। जब ऐसा अद्भुत दृश्य देखा सभी ने तो बड़ी विचित्र, तो एक दिन सत्राजीत उस मणि को अपने गले में पहनकर भगवान श्री कृष्ण की सभा में गए। जब उस सभा में गए हैं तो दूर से ही आज सत्राजीत को आते हुए देखकर सभी सभा के सभासदों ने, जितने भी राजा भगवान कृष्ण के सन्निकट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, ये कौन आ रहे हैं? कहीं स्वयं भगवान सूर्य तो चलकर नहीं आ रहे। देखिए कितनी अद्भुत चमक है, बड़ी अद्भुत चमक है महाराज। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि ये भगवान सूर्य नहीं, ये भोजवंशी राजा सत्राजीत है और इन्हें स्वयंतक मणि भगवान सूर्य ने प्रदान की है। और महाराज इस मणि का प्रभाव है कि यह 8 भार सोना रोज प्रदान करती है। जहां यहां मणि रहती है वहां कोई बीमारी कभी आ ही नहीं सकती, वहां कभी कोई महामारी, कोई दुर्दशा, कोई दुर्भिक्षा
उत्पात संबंधी कोई भय प्रकट ही नहीं हो सकता। जब ऐसी अद्भुत महिमा सुनी तो वहां के सभासदों ने कहा कि महाराज, अगर ये 8 भार सोना रोज प्रदान करती है तो आप क्यों ना यहां मणि हमारे द्वारकाधीश को प्रदान कर दो, क्योंकि अगर उन्हें आप प्रदान कर देंगे तो यहां जो धन आपका 8 भार सोना रोज है, ये सभी जन सहयोग के कार्य में आएगा, जिससे अनेकानेक कार्य संपन्न होंगे। तो सत्राजीत सभा से उठकर चले गए। सभा से जाकर अपने भवन को पहुंचे। वही रात्रि में उन्होंने अपनी मणि को निकाल कर रख दिया। उनके एक छोटे भ्राता थे जिनका नाम था प्रसेन। प्रातः काल प्रसेन उठे हैं। उन्होंने अपने बड़े भैया की मणि सोमंतक मणि को अपने गले में धारण किया और वो शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चले गए। जहां शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए तो वहीं पर एक सिंह ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और जैसे ही सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो प्रसेन उस सिंह के हाथों मारे गए। उस सिंह ने उस मणि को अपने मुख में दबा लिया और उसी समय वहां पर जामवंत जी थे। और जामवंत जी ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने उस सिंह को मारकर उससे मणि को ले लिया। वही मणि जामवंत जी ने अपनी पुत्री को प्रदान कर दिया। जब ये दृश्य हुआ तब महाराज सत्राजीत ने देखा कि यहां तो ना मेरा भाई है और ना मेरी मणि है। उन्होंने कहा, हो ना हो, कल जब मैं सभा में गया था सब लोगों ने कहा था कि ये द्वारिकाधीश को, कृष्ण को ये मणि दे दो, और हो सकता है आज कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर वो मणि छीन ली हो या ले ली हो। जब ये बात धीरे धीरे भगवान कृष्ण को ज्ञात हुई तो आज भगवान कृष्ण ने मन में संकल्प किया कि मैं जब तक मणि को और प्रसेन को खोजकर नहीं ले आता तब तक मैं इस द्वारिका में अपना एक कदम भी नहीं रखूंगा। जब ऐसा संकल्प लेकर गए हैं तो पूरी सेना लेकर अपने साथ भगवान कृष्ण गए। जाकर उन्होंने जब जंगल जंगल घूमने लगे हैं तो एक गुफा के सन्निकट प्रसेन की देह पड़ी हुई थी। जब उस देह को देखा कि प्रसेन तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, जब वहीं पर रक्त रंजित पग के पैरों के निशान देखे और वहीं सन्निकट एक गुफा देखी है तो आज भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। और जब गुफा में प्रवेश किया तो सभी सैनिकों को कहा कि काम कीजिए, आप सब यहीं द्वार पर रुक जाइए, मैं अंदर जाता हूं, मणि लेकर तुरंत वापस आता हूं, लेकिन जब तक मैं ना आऊं तब तक आप सब यहीं द्वार पर रहिए। ऐसा कहकर आज भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश किया और वहीं पर जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती जी वहीं पर विराजमान थी। और जाम्बवती को देखा है प्रभु ने, और आज जाम्बवती जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा है तो जोर से आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी, ये देखिए ना जाने कौन आ गया है।
जब ऐसा दृश्य हुआ तो जामवंत जी तुरंत भगवान कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध ऐसा प्रारंभ हुआ कि युद्ध होते होते 2 दिन बीत गए। धीरे धीरे तीसरा दिन बीता, आज 5 दिन बीत गए। युद्ध चलता रहा। धीरे 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 आज युद्ध 12 दिन तक चला। आज 12 दिन जब युद्ध को हुए तो सैनिकों ने मन में विचार किया कि हो ना हो पर हमारे राजा द्वारिकाधीश कहीं उस सिंह के या किसी दैत्य के हाथों आज उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। और उन्होंने विचार किया कहीं ऐसा ना हो कि इस गुफा के अंदर जब कोई राक्षस रहता हो या कोई सिंह रहता हो बाहर आ जाए और हमें भी मार डाले। तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस गुफा के द्वार पर लगा दिया। और 12 दिन बाद सभी पुनः द्वारिका में लौट आए। इधर गुफा में युद्ध चलता रहा और सभी सैनिकों ने आगे सूचना दी। आज वासुदेव जी को सूचना दी कि राजन आपके पुत्र उस गुफा में गए थे और वापस नहीं लौटे। महाराज आज वासुदेव जी बड़े चिंतित हुए। मां देवकी भी रुदन करने लगी है। और जब ये सब दृश्य होने ही वाला था इतने में आज नारद जी आए हैं। जब नारद जी आए तो वासुदेव जी जोरों से रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े और गिरकर कहा महाराज मेरा एक तो पुत्र है, मेरा आंखों का तारा, आज वो भी ना जाने किस काल के गाल में चला गया। प्रभु मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। पर प्रभु गुरुदेव कोई ऐसा मार्गदर्शन कीजिए जिससे मेरा प्रिय पुत्र अति शीघ्र पुनः लौट आए। जब ऐसा कहा तब आई नारद जी ने कहा कि महाराज एक कार्य है जिसके करने मात्र से आपके सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। और उस कार्य को आप भली भांति करिए जिसके करने मात्र से मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी। और मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त होते ही आपके पुत्र पुनः लौट आएंगे। ऐसा कार्य जब कहा तो कहा महाराज कौन सा कार्य बताने की कृपा कीजिए कि आप श्रीमद देवी भागवत का श्रवण कीजिए। अपने घर अपने भवन में अपने महल में श्रीमद देवी भागवत का आयोजन कीजिए जिसके करने से मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी। और मां जगदम्बा की कृपा जैसे ही प्राप्त हो महाराज आपके पुत्र पुनः लौट आएंगे। कहा महाराज श्रीमद देवी भागवत का जैसे ही नाम लिया तो आज वासुदेव जी को पुनः याद आया है कि हाँ मैं जानता हूं श्रीमद देवी भागवत का अच्छे से मैं वर्णन जानता हूं। श्रीमद देवी भागवत जिस समय में कंस के कारागार में था उस समय उसने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया था। जब उसने मेरे 6 पुत्रों को मारा 7वां गर्भ बलदेव जी अंश स्वरूप रोहिणी जी के गर्भ में चला गया। और जब 8वां पुत्र प्रकट ही होने वाला था तभी गर्गाचार्य जी वहां पधारे। और गर्गाचार्य जी से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैंने अपने 7 पुत्रों को खो दिया पर मैं अब अपना 8वां पुत्र नहीं खोना चाहता। आप कुछ ऐसा यत्न कीजिए जिसकी कृपा प्रसाद
मुझे मेरे पुत्र का प्रेम स्नेह प्राप्त हो। जब कहा तो महाराज उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मां जगदम्बा की कृपा प्रसाद और उनके आशीर्वाद से अब आपका 8वां पुत्र जीवित रहेगा और आपको इस जंजाल से, इस जाल से, इस कारागार से बाहर कर देगा। जब ऐसी वक्तव्य का वर्णन गर्गाचार्य जी ने किया, उसी समय गर्गाचार्य जी विंध्यगिरि पर्वत पर गए और विंध्यगिरि पर्वत पर सभी ब्राह्मणों को लेकर गए। वहां पर मां जगदम्बा की स्तुति करना प्रारंभ किया कि हे जगदम्बा कृपा पात्र मां भगवती देवी, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है, ऐसी जगदम्बा मां भुवनेश्वरी मां भगवती, आप अपने पुत्र की रक्षा कीजिए। ऐसे अनेकानेक मंत्रों के द्वारा, अनेकानेक यंत्रों के द्वारा, अनेकानेक